ना अपना टाइम निकले, है ना, अपना टाइम खत्म हो, सामने वाला क्या कर रहा है किस स्थिति में, उससे हमें क्या मतलब, है ना। जानकारी तो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दिख रहा है, लिखिए। कल लगवा लूँ तो वो इंजेक्शन बालक को मैम सुबह लगवाना कि अभी बुलाऊँ? अभी मेरा क्लास स्टार्ट होगा आप 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 9:15 के बाद। कि सुबह लगवाना है तो चले? 9:15 बजे आ सको तो आ जाओ। चलो, इससे पहले कि हम हाँ, केवल पीपीएच पढ़ें, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि हम पीपीएच को बचाएंगे कैसे। ठीक है, पीपीएच से बचने के लिए हम कुछ चीजें फॉलो करते हैं। अब उसको हम क्या बोलते हैं, किसी को पता है? नहीं, शांत शुरू करें। सबसे पहले तो हमें प्रिवेंशन करना है, ठीक है। अभी माइक ऑन है, बंद कर दो। प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, ठीक है। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज प्रिवेंशन के लिए एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज, एक चीज इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ANPSL। बेटा कल तो पढ़ाया है पीपीएच यार, अब ऐसे मत बोलो कि फुल फॉर्म बताऊं मैं, हद कर दे रहे हो यार। मतलब मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, मैं क्लासेस लेना बंद कर दूंगी जिस हिसाब से आप लोगों के हाल चल रहे हैं। ये है पीपीएच का फुल फॉर्म। कहाँ थे कल की क्लास में? मैं 10 मिनट आधा घंटा लेट हो जाऊँ तो मैडम जल्दी कीजिए, और खुद 10-10 क्लासेस में मिसिंग रहे, देखो डिसकनेक्टिंग, ये कनेक्टिंग, वो कनेक्टिंग, वो मेरा लुकआउट नहीं। ऐसी जगह पे रहो जहाँ नेटवर्क ढंग से, मैं भी तो देखती हूँ ना, मैं भी तो ध्यान रखती हूँ। हेलो भी पूछ लेते हैं क्या है पीपीएच। बोलो कौन बोल रहा है? मैम, जो बच्चा गंदा पानी पी लेता है उसमें आपने एक वर्ड बताया था RUGRH, बच्चा मतलब उसका कुछ समझी नहीं थी मैं। बेटा अभी अपन पीपीएच पढ़ रहे हैं, अपन कहाँ का कहाँ क्वेश्चन लेके जा रहे हैं? क्लास के एंड में जब बोलती हूँ क्वेश्चन पूछो तब तो याद नहीं रहता है सबको। अभी इसको तो कंटिन्यू करने दो, कोई लिंक नहीं होता, कहीं से भी कहीं भी यूज लेते हो, फिर कहते मैडम कोर्स नहीं खत्म हो रहा है, ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो। चलो, दूसरा पैटर्न कैसे बचा सकते हैं हम? हमें ट्रेन करना है लेबर रूम स्टाफ को। हर क्लास के आखिरी के 10 मिनट में डाउट सेशन के लिए छोड़ती हूँ ना बेटा, ठीक है। हमें ट्रेन करना है लेबर रूम स्टाफ को, कैसे करेंगे? उसमें एक पीपीएच ड्रिल होती है। क्या होता है पीपीएच ड्रिल, मैं बताऊँ, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि बेटा शयन और ये सब मैसेज मैं बाद में, है ना, क्लास भी स्टार्ट कर दी। और हर लेबर रूम में पीपीएच ट्रॉली हमेशा रेडी होनी चाहिए, शुड बी रेडी, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ANPSL। कोई बताएगा एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करते हैं? किसी को कुछ आइडिया है? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है, पहले ये बताओ।
क्वेश्चन रिपीट कर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसका जवाब नहीं दोगे तो क्लास आज की बंद, नहीं खत्म। पढ़ा चुकी हूँ इसको बोलो। मैम प्लेसेंटल क्या देखभाल होती करना है? है, देखभाल देखभाल करना है। मैम थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है? ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, लेबर की ऑब्जर्वेशन होता है। मैम बेबी निकालने के बाद प्लेसेंटा को निकालना होता है क्या? तो जो लोग ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं कृपा करके फिर से पढ़ाई कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ यार मैं। उसके बाद ऐसे जवाब देती हूँ ना आप लोग को, मन नहीं करता फिर मेरा पढ़ाने का। घर जाके एक ही बार नोट्स खोलते हो, पढ़ते हो क्या पढ़ा रही हूँ। यस मैम। नहीं, जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि 1 घंटा ऑब्जर्वेशन वाली स्टेज है, उन लोगों से बोल रही हूँ। और जो लोग जवाब नहीं दे रही हैं उनके लिए भी। मैम डिलीवरी के बाद 1 आवर्स ऑब्जर्वेशन थर्ड स्टेज होते हैं ना। बेटा वो फोर्थ स्टेज होती है ना। थर्ड स्टेज क्या पढ़ाई मैं? फर्स्ट स्टेज, पहले फर्स्ट स्टेज बताओ। चलो शुरू से शुरू करेंगे, मैं आगे बढ़ूंगी ही नहीं जब मेरे को स्टेजेस ऑफ लेबर मैम ही ना जब पता है। दर्द शुरू नहीं होता रुको है शैन, वहां रुक से। जाओ शैन, रुको। मुझे पता है, तुम्हें पता है, जिनको बाकी लोग जवाब देंगे। पढ़ना ही नहीं है किसी को, बस कोर्स खत्म करा दूं मैं कैसे तो भी करके, है ना। मतलब क्या फायदा ना मेहनत करने का, बताओ। कौन बता रहा है? सारे स्टेजेस बताओ। एक जना पहले फर्स्ट स्टेज बताओ, दूसरा सेकंड स्टेज बताएगा, तीसरा थर्ड स्टेज। चलो। मैम मैं बताऊं? नहीं शैन नहीं बताएगी, ना रीना बताएगी। चलो बोलो। जो पढ़ रहा है बस वही पढ़ रहा है, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। मैम फर्स्ट फर्स्ट स्टेज में लेबर पेन आते हैं, सेकेंड स्टेज में डिलीवरी होता है, थर्ड स्टेज में प्लेजेंटा डिलीवरी होता है, और फोर्थ स्टेज में ऑब्जर्वेशन होता है। मैंने एक सीक्वेंस पढ़ा है ना बेटा। लेबर पेन आते हैं तो क्या, कब खत्म हो जाएगी फर्स्ट स्टेज? प्रॉपर सीक्वेंस पढ़ा है, इससे लेके इस तक फर्स्ट स्टेज, इससे लेके इस तक सेकंड स्टेज। कुछ कुछ नहीं पढ़ना है, स्क्रीनशॉट्स लेने फर्स्ट हैं वो। स्टेज इज ट्रू ट्रू लेबर पेन की शुरुआत से लेकर सर्विस की फुल डायलेशन। हम्म, सेकंड इज सर्विक्स के रुक जाओ फुल डायलेशन रुक से जाओ लेकर रुक जाओ बच्चे के। रुक जाओ रुक जाओ। हाँ अगला अगला कौन बोलेगा? ये किसने बोला है, नाम बोलो। भूपेंद्र दुबे। चलो। भूपेंद्र के अलावा अब दूसरा जना कोई आंसर दो, मैं देखना चाहती हूँ पढ़ कौन रहा है आपको। चलो 3 लोग अब जवाब नहीं देंगे। चलो सेकंड स्टेज बोलो। पुष्पेंद्र जी कौन है बोलो, उनको जवाब दूंगी। बहुत बार माइक ऑन छोड़ देती हूँ। इंद्रपाल जी, वशिष्ठ जी, गोपाल जी, कितने सारे लोग हैं। सर्विक्स के फुल डायलेशन से हम्म, बच्चे की डिलीवरी तक। किसने जवाब दिया ये? डॉक्टर अनिल कुमार। किसने? डॉक्टर अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, ठीक है। अब आप भी, अब आप चुप रहेंगे। चलिए, अब बच्चे की डिलीवरी तक सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज बोलो अगला कोई। जब स्टेजेस ही नहीं पता तो मैं क्या पीपीएससी पढ़ाऊं, मैं क्या एमटीएसएल पढ़ाऊं। नहीं पढ़ाया होता फिर सवाल पूछती, नहीं बनता समझ आता। पढ़ाने के बाद ये हाल है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। आपकी आवाज बहुत डबल डबल आ रही मुझे भी डबल आ रही है, देखती हूँ, रुक। अभी आ रही है?
अभी आ रही है? अभी जीरो बोला Yes, राजेश ma'am. गुर्जर जी ने बोला है बेबी के बर्थ से प्लेसेंटा बाहर आने तक थर्ड स्टेज। ठीक है, करेक्ट। गोविंदा जी ने बोला है ठीक है, ठीक है। चलो कुछ लोग तो पढ़ रहे, मेरा सर दुख गया है पूछ के। मैम योर वॉइस इज रिपीटिंग। बेटा मेरे साथ भी यही हो रहा है, या तो डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करो। मैं भी यही करती हूँ, मैं पूरा डिस्कनेक्ट करती हूँ। मैं सही आ रहा है, मुझे सही आ रहा है अभी। अरे ओके मुझे भी मैम, डबल डबल है। आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, फिर दोबारा उसका प्लान करते हो। अभी आ रहा है? अभी भी वही आ रहा है। मैम ने कुछ पूछा था क्या मेरा नाम लेके? हाँ यस। क्या पूछा था सर? स्टेजेस ऑफ लेबर। अच्छा अच्छा, चलिए अभी तो मैम ज्वाइन नहीं है, मैं पेशेंट थोड़ा देखने लगा था। वशिष्ठ जी, रिकॉर्डेड लेक्चर की कुछ व्यवस्था है क्या? सर वो तो बोल रहे थे सेंटर से उपलब्ध हो अवेलेबल हो जाएगा सर, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा है, अपन रिवाइज कर नहीं पा रहे हैं। हाँ मैंने भी एक दो बार बात किया, वो बोले हाँ देती हूँ मैडम, बोले वो भोपाल वाली। उसके बाद में कुछ अपलोड किया नहीं उन्होंने लेक्चर। चलो आवाज आ रही है सबको? डबल डबल तो नहीं यस आ मैम। रही? नहीं मैम, बढ़िया आ रही है। चलो अब AMTSL पे जाएंगे पहले। क्या होता है AMTSL? AMTSL इज गुड इवनिंग रीना, मैनेजमेंट ऑफ, इसमें भी बच्चे की आवाज है, प्लीज ऑफ कर दो। चलो इसके 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? क्या क्या होता है इसमें? सबसे पहले तो ये किस चीज के लिए होता है? फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, पीपीएच के प्रिवेंशन के लिए। और पीपीएच होता क्या है? पोस्टमार्टम हेमोरेज। अब पोस्टमार्टम हेमोरेज क्या होता है, बता सकता है कोई? पोस्टमार्टम हेमोरेज क्या हो सकता है? किसी को डेफिनेशन पता है? मैडम डिलीवरी के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग होना। डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव। या रक्तस्राव होना। क्यों? तो इसमें कितना अत्यधिक मतलब कितना? 500 ml से ज्यादा मैम। 500 ml से ज्यादा किस में? नॉर्मल डिलीवरी में। और अगर सिजेरियन हुआ है तो 500 से 1000 शहन रेंज नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी में 500 से ज्यादा और 1000 से ज्यादा अगर सिजेरियन की है तो। यस मैम, यही लिख ली। ठीक है, हाँ चलो समझ गए। अब AMTSL पे हम आए। AMTSL के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसको अगर हम एम एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर अगर हम करते हैं
हम एक्टिवली थर्ड स्टेज को अगर मैनेज करते हैं तो पीपीएच होने की संभावना को हम कम कर सकते हैं, पीपीएच होने से हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है कंपोनेंट्स में? पहला, बच्चे की डिलीवरी से तुरंत बाद यूट्रोटोनिक देना। अभी मैं बताऊंगी यूट्रोटोनिक क्या होता है, पहले कंपोनेंट्स याद करो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है? डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, ये भी बताऊंगी, अभी एक एक को डिटेल में बताऊंगी। और तीसरी क्या चीज होती है? तीसरी चीज होती है कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अभी अपन बोलेंगे CC। ठीक है, समझ गए? चलो, ऊपर का लिख लिया? यस, लिख लिया। डिलीशन, डिलीट। हेलो मेडिक, नीचे का भी डिलीट कर दूं? यस मैम। यस मैम। मिनट में थोड़ा। अच्छा ठीक है, 2 पॉइंट बचे, लिख लो आराम से लिखो। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जल्दी हो जाए। कोई बात नहीं, नहीं लिखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट आप लोग पढ़ोगे नहीं जाके, मैं जानती हूँ। साथ साथ ही लिखते जाएंगे तो ठीक रहेगा, जल्दी हो जाएगा। कोई बात नहीं, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं। ये लिख लोगे तो फिर मैं एक वीडियो दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, जिससे आपको ये अच्छे से समझ आए। ठीक है, हो गया? जी मैम। ठीक है, इसके बाद अपन एक वीडियो देखते हैं। एक मिनट, स्क्रीन शेयर तो डालना पड़ेगा ना। एक मिनट, हाँ, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये देखिए, ठीक है। हेलो मेडिक्स। तो आज एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में बात करते हैं, जिसे हम AMTSL या तीसरे चरण का सक्रिय प्रबंधन के नाम से भी जानते हैं। उसे समझने से पहले हम एक हेल्दी चाइल्ड बर्थ को समझते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यूट्रस है, ये पेशाब की थैली है, ये वेजाइना है और नीचे रेक्टम है हमारा। यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा यूट्रस और हमारा ब्लैडर, जिसे पेशाब की थैली हम बोलते हैं, वो दोनों बहुत ही पास पास होते हैं। और डिलीवरी के बाद अगर माँ का ब्लैडर खाली ना किया जाए तो वो यूट्रस को अच्छे से सिकुड़ने नहीं देता है।
जैसे ही महिला के गर्भधारण की अवधि पूरी होती है, उसके शरीर में एक हार्मोन बनने लगता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीटोसिन यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस की मदद से बच्चे का जन्म होता है और यही कॉन्ट्रैक्शंस प्लेसेंटा को भी बाहर आने में मदद करते हैं। और जैसे ही प्लेसेंटा गर्भाशय से एकदम अलग हो जाता है तो वो वेजाइना के रास्ते बाहर आ जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि गर्भाशय से प्लेसेंटा अलग हो चुका है? तो इसके कुछ साइंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको यूट्रस बहुत ही गोल और हार्ड महसूस होने लगेगा और वो थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी आपके नाभि के पास वो महसूस होगा। दूसरा, प्लासेंटा की जो नाल है, जिसे हरनाल हम बोलते हैं, वो लंबी होने लगेगी लेंथ में और गश ऑफ ब्लड दिखेगा आपको, यानी बहुत सारा ब्लड एक साथ आके गिरेगा। हमारे गर्भाशय की मांसपेशियों की बनावट कुछ इस प्रकार होती है कि जैसे ही प्लेसेंटा अपनी जगह से हटेगा, वो मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी और उनके बीच में मौजूद जो नसें हैं, जो बच्चे तक खून पहुंचा रही थी अभी तक, वो सिकुड़ के बंद हो जाएंगी और खून का बहाव रुक जाएगा। बच्चे के जन्म के साथ ही प्रसव के तीसरे चरण की शुरुआत हो जाती है। तो आइए समझते हैं कि प्रसव के तीसरे चरण का सक्रिय प्रबंधन कैसे किया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहले हमें ये जांच करनी है कि माँ के गर्भाशय में दूसरा बच्चा तो मौजूद नहीं है। अगर नहीं तो आप 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन माँ को IM देंगे। अगर ऑक्सीटोसिन मौजूद नहीं है तो उस परिस्थिति में मीजोप्रोस्टोल भी माँ को दिया जा सकता है, जो 600 से 800 mg तक दिया जाता है। इसको आप ओरली या रेक्टमली दोनों दे सकते हैं। ये दोनों दवाइयाँ प्लेसेंटा के बाहर आने में मदद करती हैं और यूट्रस को सिकोड़ने में भी मदद करती हैं। नेक्स्ट स्टेप है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, यानी जब तक नाभि नाल की धड़कन बंद नहीं हो जाती है तब तक हमें क्लैंप नहीं करना है। इसमें 2 से 3 मिनट का समय आमतौर पर लगता है। अगर महिला को एड्स की शिकायत है, उस परिस्थिति में भी डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग बच्चे के लिए फायदेमंद ही है। ये 2 से 3 मिनट का इंतजार आने वाले अगले कुछ महीनों के लिए बच्चे को अनीमिया होने से बचाता है। नेक्स्ट स्टेप है कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, जिसमें एक हाथ से नीचे की तरफ ट्रैक्शन देंगे और दूसरे हाथ से यूट्रस को पीछे की तरफ धक्का देंगे। याद रखिए कि आपको बहुत ही हल्के हाथ से ट्रैक्शन देना है, क्योंकि ज्यादा जोर से खींचने पे अंदर प्लेसेंटा की झिल्ली या कोई भाग रहने का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद आपको प्लेसेंटा को जांच करना है कि उसका कोई भाग अंदर तो नहीं रह गया है। प्लेसेंटा की जांच के बाद आपको यूट्रस की टोन चेक करनी है कि क्या वो बॉल के जैसा कड़ा हो गया है। अगर नहीं तो आपको हल्के हाथ से यूट्रस को मसाज देना है। आप माँ को भी सिखा सकते हैं कि कैसे वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने यूट्रस को मसाज दे सकती है और चेक कर सकती है। जितनी जल्दी हो सके बच्चे का स्तनपान शुरू कराना है, क्योंकि इससे भी माँ के शरीर में ऑक्सीटोसिन बनेगा, जिससे PPH होने का खतरा टल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियो चलो, समझ आया? यस मैम। यस मैम। ये वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है? ये वीडियोस मैं सिर्फ इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो, क्योंकि देखो हम जब सीखते हैं तब हम डायरेक्ट लेबर रूम में होते हैं, हम रोज पेशेंट से डील करते हैं। अभी आप सीखोगे तब आप जाके पेशेंट से डील करोगे, है ना? डायरेक्ट जाके नहीं कर सकते, ठीक? तो ये इसीलिए मैं वीडियोस दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो, ठीक है? ठीक है, चलो अभी इतने में। हाँ, अब रही बात यूट्रोटोनिक्स की। अब मैं यूट्रोटोनिक्स पे थोड़ा सा और जाऊंगी। तो उनने क्या बोला? यूट्रोटोनिक्स, ठीक है? तो यूट्रोटोनिक्स में हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहला तो हमारे पास ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? बच्चेदानी को सिकुड़ने में मदद कराएगा। तो उसने बोला 10 यूनिट आपको IM देना है, ठीक है? अगर आपको कभी भी लग रहा है कि ट्विन प्रेगनेंसी थी, बच्चा बड़ा था, पानी ज्यादा था, तो सिर्फ 10 यूनिट्स IM से हो सकता है कि
अच्छा कंट्रैक्शन नहीं आए तो साथ में आप उसको 10 यूनिट्स IV इन 500 ml RL ड्रिप के फॉर्म में दोनों चीजें दे सकते हो। तो पेशेंट को लेबर के टाइम पे एक ड्रिप तो लगा के रखते अपन नॉर्मल RL, है ना, तो उसमें 10 यूनिट्स आपने आईए में तो लगाई है, 10 यूनिट्स उसको ड्रिप में भी डाल दी, ठीक है, तो उससे और अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक, अगर ऑक्सीटोसिन नहीं है तो, अगर ऑक्सीटोसिन नहीं है तो उनने क्या बोला, तो क्या दोगे, मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रेस्टोल है। तो ये मीजोप्रोस्टोल जो होता है इसका एक टैबलेट जो होता है ना वो कितने का आता है, 200 माइक्रोग्राम, ठीक है, माइक्रोग्राम है ये, मिलीग्राम नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसे कितनी देनी है, टोटल हमें 3 से 4 टैबलेट देनी है, मतलब कि 600 से 800 माइक्रोग्राम, ठीक है। कहाँ रखेंगे इसको, या तो उसको खिला दो, खा लेगी पेशेंट, या फिर मैं जो ज्यादा प्रेफर करती हूँ मैं उसको पर रेक्टली रखती हूँ। पर रेक्टली मतलब रेक्टम में रखते हैं, रेक्टम कहाँ, जहाँ से वो पॉटी करती है, जहाँ से नॉर्मली हर इंसान पॉटी करता है, पर रेक्टम, ठीक है। पर रेक्टली से भी क्या होता है, वहां पे वो अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है वहीं से और अपना काम चालू करती है, ठीक है। तो इससे हम प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि कंट्रोल धीरे धीरे आपने कॉर्ड को ट्रैक्शन देके किया तो उससे क्या होता है, एकदम से खिंचाव नहीं पड़ता। जब एकदम से खिंचाव पड़ता है ना बेटा, तो बच्चादानी, जो आपने कहा ना कि कभी कभी डिलीवरी के दौरान बच्चादानी बाहर आ जाती है उल्टी होकर, जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन, वो नहीं होता। क्योंकि अगर इन्वर्जन हो जाता है ना बेटा तो ये एक इमरजेंसी है, पेशेंट मर भी सकती है। इन्वर्जन के बारे में डिटेल में मैं और पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी इतना ही समझ लो। दूसरी चीज, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग से क्या होता है कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग से बेबी को जो है ब्लड और जाएगा माँ से बच्चे को, ठीक है, क्योंकि कॉर्ड में अभी थोड़ा थोड़ा ब्लड है, पल्सेशन आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, जैसे आप अपनी नब्ज फील करते हो ना, वैसे ही वहां पे उस अम्बिलिकल कॉर्ड में भी आपको पल्सेशन फील होंगे, मतलब अभी माँ से बच्चे में जा रहा है खून, ठीक है। तो इसीलिए आराम से उसको कॉर्ड को क्लैंप करते हैं, ठीक है, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। तीसरी चीज और क्या, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन और यूट्रोटोनिक्स तो हो ही गया, ठीक है। तो ये 3 चीजों का अपन को ध्यान रखना है। और कभी भी लग रहा है कि यूट्रस जो है वो थैले जैसा हो रखा है, फैला हुआ है एकदम, ठीक है, वो पत्थर जैसा कड़क नहीं हो रहा है, तो साथ में फिर हम यूट्रस की मसाज भी करेंगे, ठीक है, इतना समझ गए। ये सारे स्टेप्स अपनाने से क्या होता है कि हम अधिकतर केसेस में पीपीएच से महिला को बचा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा अब हमें क्या पढ़ना है कि पीपीएच किस किस केसेस में ज्यादा होता है, तो रिस्क फैक्टर्स पढ़ना है। इतना डिलीट कर दो। यस मैम। यस मैम। मैम हाँ बेटा बोल। डिलेड कोड क्लैंप में ब्लड एक्स्ट्रा जाता है क्या फीटस को, क्या बेबी जो बेटा, है उस ब्लड एक्स्ट्रा पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं क्या हाँ डिलेड कोड? हाँ ब्लड थोड़ा जाएगा ना बच्चे में, माँ से बच्चे को, ये और एक्स्ट्रा साथ जाता है में, मैम? हाँ एक्स्ट्रा मतलब नॉर्मली जितना जाना चाहिए वो डिलेड क्लॉट क्लैंपिंग से जाएगा। बच्चे को जी। चाहिए होता है वो खून, उसकी जरूरत होती है उसको, है ना, क्योंकि अब यस। अब बच्चे में सब कुछ पहले माँ से मिल रहा था, अब बच्चे में वो अपना खुद काम करना चालू करेगा, ठीक है। इवन तो जी। उसके सारे सिस्टम अब काम करने चालू हो चुके होते हैं गर्भाशय के अंदर जब वो 9 महीने का होता है, लेकिन अब फुल फ्लेज्ड चालू करेगा एकदम पूरा, कि अब तो खुद ही करना है, अब तो किसी का वो ही नहीं है ना। चलो, मैम जैसे हाँ यस बोलो। मैम कोड क्लैंप को खींच कर भी वो करते हैं क्या, ब्लड को बेबी तक पहुंचाते हैं देख बेटा, कोड बीच में को? तो नहीं, बीच में देखो जब अपन को पल्सेशन आना बंद हो जाती है ना, तो जी। जब महसूस नहीं हो रही तो अपन क्या करते हैं, एक जगह क्लैंप करते हैं, बीच में जी। स्क्वीज इसलिए करते हैं कि बीच में जो इकट्ठा हुआ थोड़ा बहुत ब्लड होता है ना, नहीं तो आप उसको जी। काटोगे ना बेटा तो जी। वो आपके ऊपर उछल के आएगा, तो इसलिए बस उसको थोड़ा
स्क्वीज कर देते हैं। मिल्किंग ज्यादा खुद से नहीं करते, अपने आप जाता है वो, 1 से 3 मिनट बाद अपने आप पल्सेशंस बन जाती हैं। और दूसरी चीज जो ने बोला कि कॉर्ड लेंथन होने लगती है, लेंथन होने लगती है मतलब लंबी होने लगती है, मतलब क्यों? क्योंकि देखो अब जैसे जैसे प्लेसेंटा सेपरेट होता गया, पहले प्लेसेंटा कहाँ था? वो यूट्रस की दीवार पे चिपका हुआ था। अब जी। प्लेसेंटा दीवार से निकला है, तो वो प्लेसेंटा धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना, तो प्लेसेंटा यस नीचे आ रहा है तो साथ साथ में अम्बिलिकल कॉर्ड भी नीचे आएगी, तो इसीलिए कॉर्ड आपको लगेगा कि लंबी होती जा रही है। इसको एक्चुअल में लंबी नहीं होती है, इसको हम कहते हैं अपेरेंट लेंथनिंग। अपेरेंट लेंथनिंग मतलब आपको ऐसा बस प्रतीत हो रहा है, असली में नहीं है। ठीक है, जी मैम। अपेरेंट। प्लेसेंटा की सेपरेशन से कोड हाँ लॉन्ग दिखती और है। देखो, ये है पहले प्लेसेंटा यहाँ चिपका हुआ था, यहाँ पे कॉर्ड थी, यहाँ बच्चा था। ठीक है, जी। अब क्या हुआ? तो ज्यादा छोटी कॉर्ड बना दी, इतनी लंबी कॉर्ड थी, यहाँ बच्चा था। ठीक है, अब बच्चा बाहर आया। ठीक है, बच्चा बाहर आया, बच्चादानी सिकुड़ गई। ये है, अभी पहले आपको यहाँ महसूस हो रहा है। अभी ये यूट्रस जो है, यूट्रस से चिपकी हुई है प्लेसेंटा, है ना। अब जब प्लेसेंटा निकलेगी तो यहाँ पे आ गई, मान लो प्लेसेंटा है, तो कॉर्ड भी तो नीचे आती जाएगी साथ में, फिर यहाँ आ गई तो और नीचे आती जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि कॉर्ड लंबी हो रही है, जबकि कॉर्ड लंबी नहीं हो रही है ना, बस ऐसा आपको प्रतीत होगा कि ओके मैम। कॉर्ड जो है वो लंबी हो रही है, असली में नहीं होती। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। तीसरी चीज कि एक चीज जो इसमें नहीं बताई है वो मैं ये बताती हूँ। ये देखो, ये पेट है, ठीक है, अब इधर पे यूट्रस है, यूट्रस अब नाभि से, नाभि के आसपास आ गया, हो गया है ना। ठीक है, अब क्या होता है, जो प्लेसेंटा पहले यहाँ था चिपका हुआ, है ना, ये प्लेसेंटा था, अब वो निकला, जब वो नीचे नीचे आता जाएगा ना, तो अब ये प्लेसेंटा मान लो यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ये सुप्रा प्यूबिक रीजन है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है ना, ये यस मैम। प्यूबिक सिम्फाइसिस के जस्ट ऊपर कौन सा रीजन होता है? सुप्रा प्यूबिक रीजन। ठीक है, तो अब क्या हो जाता है, जब प्लेसेंटा इधर आ जाता है ना निकल के नीचे नीचे, तो यहाँ पे तुम्हें ऐसा बल्ज जैसे दिखेगा। बल्ज, बल्ज समझ तो तुम लोग, बल्ज को हिंदी में क्या बोलते इकट्ठा हैं? हो जाना। नहीं, बल्ज, फूला फूला हुआ। हाँ फूला हुआ, हाँ। तो फूला यहाँ पे हुआ। तुम्हें सुप्रा प्यूबिक बल्ज भी दिखेगा। तो सुप्रा प्यूबिक अगर बल्ज दिख रहा है तो वो भी एक साइन है प्लेसेंटा सेपरेशन का। ठीक है, और क्योंकि अब प्लेसेंटा यहाँ से निकला तो इधर जितनी भी ब्लड वेसल्स थी वो खुल गई, तो अपन ने ये देखा कि यहाँ से ब्लड जो है वो निकल रहा है, तो वो क्या बोला था हमने? गश ऑफ ब्लड यहाँ से। अमाउंट में ज्यादा ब्लड निकलेगा। ज्यादा नहीं, देखो 500 से ज्यादा निकलेगा तो पीपीएच है, जो भी होगा वो 500 से कम होगा। जी, अगर नॉर्मल मतलब इकट्ठा ब्लड निकल आएगा एकदम से निकलेगा, मतलब एकदम से। जब तक वो चिपका हुआ है तब तक के ब्लीडिंग हल्की फुल्की है, लेकिन जैसे ही वो निकला तो एकदम से ब्लीडिंग आने लगेगी। तो ऑक्सीटोसिन का यही काम है बेटा, कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जब वो एकदम से ब्लीडिंग आती है ना तो वो यूट्रस को एकदम सिकोड़ देती है। तो ये देखो, ये यूट्रस है, इधर पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स खुल जाते हैं। ठीक है, तो जब वो सिकुड़ती है ना तो ये ब्लड वेसल्स को, देखो नॉर्मली क्या होता है, अपनी जो मसल्स है ना वो उसी क्रिस क्रॉस फैशन में रहते हैं यूट्रस के। ठीक है, क्रिस क्रॉस। अब देखो ये यहाँ पे ब्लड वेसल खुल गई, ठीक है, ये ब्लड वेसल खुल गई डिलीवरी के बाद। अब ये क्रिस क्रॉस जब सिकड़ेगा ना तब क्या हो जाएगा, ये एकदम ही पास पास हो जाएगी, तो ये ब्लड वेसल उसको दबा लेगी। ठीक है, एकदम पास पास हो जाता है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, समझ पा रहे हो? जी मैम। तो वो हाँ, एकदम ऐसे ब्लड पास स्टॉप पास हो हो जाता है। जाएगी फिर। हाँ, ब्लीडिंग को रोकने के लिए होता है, इसका ये मसल का स्क्वीजिंग पैटर्न होगा, होता है। स्क्वीजिंग होगा। हाँ, स्क्वीज कर देती है, करेक्ट। ठीक है, समझ गए? यस मैम। यस मैम। और कोई डाउट? अब तो पूछते रहा एमएसएल वाला क्या डाउट था? हाँ हेलो मैडम। एक मिनट, एक मिनट बेटा, ये शहन मंसूरी का कोई डाउट था ना, एमएसएल वाला क्या था बेटा वो? तू कह रही थी ना बच्चा पेट में मेकोनियम लैट्रिन पास कर देता है, तो यस मैम, आपने क्या है ना था? वो RUZR ऐसा कुछ वर्ड लिखवाया था कल, और वो आयुजिया, बोर्ड, यस मैम, तो वो बोर्ड पर नहीं लिखा था और उसका पता भी नहीं था क्या मीनिंग होता है। आयुजिया 40 बार पढ़ा चुकी हूँ। बच्चे की बढ़त अगर समय के हिसाब से कम होती है तो होता है वो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ये भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ना, कोई भी स्ट्रेस होगा बच्चा पेट में लैट्रिन कर देगी। ठीक है,
यस यस मैम, थैंक यू। हाँ बोलो, अब अगला कौन डाउट पूछ रहा था? हेलो मैडम, वो क्या है, कई बार जैसे बच्चा बाहर आ गया है, आने के बाद में प्लेसेंटा टूट जाता है, अंदर फंसा रहता है, तो उसको निकालने के लिए कैसे करेंगे? कॉर्ड टूट गई? वो प्लेसेंटा अंदर रह गया, बच्चा बाहर आ गया है, एक दो बार ऐसी हुआ है ठीक है, वो डिलीवरी। मैं पढ़ा। हाँ वो देखते हैं, वो उसमें वो मैं पढ़ाऊंगी, उसमें मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा जैसी एक चीज होती है। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं कि कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म एमआरपी है, अब से अपन एमआरपी बोलेंगे। इसकी एक वीडियो दिखाऊंगी कल, याद दिलाना। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ तभी करोगे जब आपसे कॉर्ड टूटी है। नॉर्मली अगर कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करोगे ना, धीरे धीरे कॉर्ड को खींचोगे, एकदम जोर से नहीं खींचोगे, तो कॉर्ड आपकी कभी नहीं टूटेगी। ठीक है, शुरू शुरू में जब नया नया डिलीवरी कराना चालू करते हैं ना, तो बहुत ऐसे टूटती है। जब मैंने शुरू शुरू किया था तो मेरे को भी जोश जोश में प्लेसेंटा निकालना है, प्लेसेंटा निकालना है, और क्या हो रहा था, कॉर्ड टूट जा रही थी और प्लेसेंटा अंदर बच जा रहा था। तो ये कभी नहीं करना है, लेकिन ये कैसे करते हैं मैं इसको एक वीडियो दिखाऊंगी, आपको तब समझेगा, क्योंकि ऐसे बताऊंगी ना तो समझेगा नहीं। लेकिन इसके तरीके को बोलते हैं मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। चलो और कुछ? और इंजेक्शन में इपिडोसिन और मेथार्जिन का क्या रोल है मैडम इसमें? एपिडोसिन का रोल नहीं है बेटा, मेथर्जिन का रोल है। वो जब मैं पीपीएच का मैनेजमेंट बताऊंगी ना, तब कल पढ़ाऊंगी। यस यस यस। मेथर्जिन, कार्बोप्रॉस, सब कुछ पढ़ाऊंगी। प्रोस्टोल जो टैबलेट है वो वेजाइना में यूज करते हैं, उसमें कोई परेशानी आती है क्या? वेजाइना में पीपीएच के मैनेजमेंट में यूज नहीं करते बेटा। वेजाइना में कहाँ यूज करते हैं मैं टर्म वो में करते हैं बताऊंगी। ना? हाँ, रेक्टम में करते मैम, ब्लीडिंग एकदम सडनली होता है तो उसका क्या कारण होता है? पीपीएच, पीपीएच ही पूछ रही है ना बेटा? या जब नॉर्मल प्लेसेंटा रिमूव होता है तो उसके बाद एकदम से जो ब्लीडिंग होती है वो पूछ रही है? दोनों में से क्या पूछ रही है? हेलो, गायब हो हाँ गए क्या? मैम, मैम एक्चुअली म्यूट था। हाँ, प्लेसेंटा के बारे में पूछ रही हूँ मैम, जो ब्लीडिंग एकदम सडनली होती है उसका क्या रीजन होता है? देख बेटा, यूट्रस जो होती है उसके अंदर प्लेसेंटा जो होता है ना, वो यूट्रस के वॉल में चिपका है। तो बेसिकली प्लेसेंटा को भी खून कहाँ से मिल रहा है, तो मुझे ये बता। माँ से ही मिल रहा है ना? ठीक है, तो यस मैम। प्लेसेंटा जब निकलेगा तो जो ब्लड वेसल्स थी जो यूट्रस से प्लेसेंटा की तरफ जा रही थी, ठीक है, वो खुल जाएंगी, क्योंकि अब वो खाली जगह हो गई, प्लेसेंटा तो निकल गया, अब वो जगह खाली हो गई। तो इसीलिए एकदम से ब्लीडिंग होती है, समझी? जी यस मैम, थैंक यू। और उसी को रोकने के लिए फिर अपन ऑक्सीटोसिन देते हैं, जिससे मसल जो है वो सिकुड़ती है, और उसके कारण वो स्क्वीज हो जाती है, और फिर ब्लीडिंग जो है वो कम होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ये डिलीट कर दूं, आज की क्लास खत्म करें फिर? कल रिस्क फैक्टर्स पढ़ाऊंगी पीपीएच के। ठीक है, और उसके बाद पढ़ाऊंगी कि पीपीएच को मैनेज कैसे करना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, एक दो पिक्टोरल चार्ट्स वगैरह हैं, टेबल्स हैं, वो मैं बताऊंगी। ठीक है, मैम कल बताऊंगी। रिटर्न बताना, पीपीएच में 2 पॉइंट का बताया था। क्या बेटा? कल कौन सा टॉपिक है, रिटर्न बताना। रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपीएच पढ़ेंगे। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? 500 ml आप ऐसे मेजरिंग टेप में, वो मेजरिंग वाली बोतल तो लेके नहीं पढ़ बैठोगे, तो आप देख के कैसे बताओगे कि पीपीएच हो रहा है? तीसरी चीज मैनेजमेंट। कल देखते हैं कितना कवर कर पाएंगे, ट्राई करेंगे जितना हो सके। ठीक है, ठीक। मैडम, एक वायरल वीडियो आपको भेजा गया था डिलीवरी के बाद। क्या? अ, एक वायरल वीडियो भेजा था डिलीवरी के बाद, बच्चे को मतलब उल्टा करके थपथपाया जा रहा है, मतलब पीटा जा रहा है। हाँ, मैंने वो भेजा था।
तो वो हाँ क्या है केस, वो केस क्या है? बेटा मैंने देखा ही नहीं, मैं देख के बताऊंगी, है ना। अच्छा, मैंने आपको अब भेजा मुझे था, आप टा- देखिएगा, ये वायरल हाँ का मुझे ग्रुप में भी। हाँ मुझे टाइम ही नहीं मिला। वो एक्चुअली क्या है, डिलीवरी के बाद बच्चा का तुरंत नहीं रोते हैं तो फिर इसलिए ऐसा किया जाता है। चल ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। मैम अभी आपने ब्रीच पढ़ा है नहीं पढ़ा? ब्रीच नहीं पड़ा है बेटा अभी। ये ब्रीच ठंड के आपको महीने। डिलीवर कराना भी नहीं है, ब्रीच सीधे सीधे आप उसको रेफर करोगे, ब्रीच डिलीवर नहीं करवाना, ठीक है। गुड नाइट मैम। ओके, गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट मैम। मैम गुड नाइट। गुड नाइट मैम। हाँ और भाई, अंकित जी